हम पढ़ेंगे अधिगम की विशेषता के बारे में। तो सबसे पहले अधिगम की विशेषता क्या है, ठीक है। तो अधिगम की विशेषता कुछ तो हमने पहले पढ़ ली, बाकी की अधिगम की विशेषता हम आज पढ़ते हैं। देखो अधिगम की विशेषता में जैसा कि सबसे पहली विशेषता ये हो गई इसकी कि जो अधिगम होता है वो कैसा होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम कैसा प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब ये होता है कि अधिगम कहीं भी किया जा सकता है। जैसे बात करें घर पर अधिगम किया जा सकता है, बात करें विद्यालय में अधिगम किया जा सकता है, बात करें कहीं पर भी चलते समय। कहने का मतलब अधिगम कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए अधिगम कैसी प्रक्रिया है, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दूसरी बात, अधिगम स्थानांतरित प्रक्रिया भी है। अधिगम स्थानांतरित प्रक्रिया भी है। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है, स्थानांतरित प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास शिक्षण हमने सीख लिया कि अधिगम क्या होता है। अब इसी अधिगम को जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, अधिगम का स्थानांतरण किया जा सकता है, ठीक है। एक से दूसरे को भी सिखाया जा सकता है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है, स्थानांतरित प्रक्रिया है। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। तो हमने जो सीखा है उसे हम सामने वाले व्यक्ति को भी सिखा सकते हैं। इसीलिए अधिगम कैसी प्रक्रिया है, स्थानांतरित प्रक्रिया है। बात करें तीसरी, अधिगम कैसी प्रक्रिया है। देखो कल जैसे कि मैंने बताया था, अधिगम कब स्टार्ट होता है, जन्म से स्टार्ट होता है, ठीक है। और कब तक चलता है, जीवन पर्यंत, बोले तो मृत्यु पर्यंत तक। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अधिगम है वो कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। सतत बोल दो या फिर कैसे बोल दें, निरंतर प्रक्रिया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिगम सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बात करें चौथी, देखो अधिगम कैसी है, अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक का मतलब क्या होता है, स्वाभाविक का मतलब कि कई बार जैसे हम नहीं पता कि हमें अधिगम कर रहे हैं या नहीं, लेकिन फिर भी अधिगम हो जाता है। जैसे बात करें कि हम कभी रोड पर जा रहे हैं, रोड पर जाते समय किसी का एक्सीडेंट देख लिया, जबकि वो जैसे कोई औरत है, वो जिधर की साइड से जाना चाहिए था उधर की से ना जाके गलत साइड से चल रही है, ठीक ठीक है। तो उसका क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। तो उसके बाद हमें पता चला कि है ना, हमें भी गलत साइड से नहीं करना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। तो हमको वहां पे पता चल गया, खुद हमें स्वाभाविक ही क्या हो गया, अधिगम हो गया, ठीक है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, कई बार क्या होता है, हम कहीं जाके जैसे सोफे वगैरह पे बैठ जाते हैं और वहाँ सुई वगैरह पड़ी होती है, ठीक है, तो वो हमारे चुभ जाती है। फिर हमें आगे से हम ध्यान रखते हैं कि हाँ जब भी बैठेंगे ना तो एक बार देख लेते हैं। तो ये भी कैसी प्रक्रिया हो गई, स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई। नंबर बात करें 5, अधिगम क्रियात्मक प्रक्रिया भी है। अधिगम क्रियात्मक प्रक्रिया है। जैसे अब हम रीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम क्रिया कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं शाम को भी सुबह भी, ठीक है। तो ये अधिगम कैसी प्रक्रिया होगी, क्रियात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। नंबर बात करें छठी, तो अधिगम देखो और क्या है, अधिगम है वो व्यक्तिगत भी हो सकता है। अधिगम व्यक्तिगत हो सकता है। इसके अलावा अधिगम सामाजिक प्रक्रिया भी है। सामाजिक प्रक्रिया भी है, दोनों है। कैसे कि जैसे एक बच्चा खुद के स्तर पर खुद ही अभ्यास करके सीख जाता है, ठीक है। एक सामाजिक प्रक्रिया मतलब दूसरे बता देते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, हमें कोई और पढ़ाता है, जैसे शिक्षक वगैरह पढ़ा रहा है, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति को जब दूसरा व्यक्ति सिखाता है तो वो तो हो गई सामाजिक प्रक्रिया। एक बच्चा खुद के लेवल पर मेहनत करके सेल्फ स्टडी जो करता है वो क्या हो जाती है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसलिए अधिगम व्यक्तिगत भी है और कैसी प्रक्रिया भी है, सामाजिक प्रक्रिया है। बात करें आगे, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है। अधिगम कैसे होता है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। जैसे उद्देश्यपूर्ण का मतलब क्या होता है कि जैसे हम अधिगम कर रहे हैं, फिलहाल किसके लिए कर रहे हैं, रीट के लिए। रीट क्या है, हमारा उद्देश्य है कि हमें रीट में लगना है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे हम लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया भी बोल सकते हैं कि अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, लक्ष्य निर्देशित भी है, ठीक है। उसके बाद बात करें अधिगम जो होता है वो कैसा होता है। और देखो इसके अलावा जो अधिगम होता है वो अनुभवों का संगठन है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अधिगम है तो अधिगम क्या है, अनुभवों का संगठन है, ठीक है। कई बार हम कोई काम कर लेते हैं, उसके बाद हमें उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे अच्छी तैयारी होती है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, कल हमने बताया था कि एक बार जब बच्चा जल गया तो उसे पता चला कि वो अग्नि से जलता है, तो वो इसका क्या हो गया, अनुभव। आगे से वो उस बात को ध्यान रखता है। तो अनुभवों का संगठन होता है अधिगम, ठीक है। जैसे हमने पहले कभी एक बार रोटी बनाई, उसके बाद में हम दोबारा से रोटी बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पहले बना रखी है,
ठीक है, हमें अनुभव है रोटी बनाने का कि रोटी कैसे बनाई जाती है। तो ये सब क्या है, अनुभवों का संगठन है यार। ठीक है, नेक्स्ट ये बात देखो, अधिगम वातावरण की उपज है। किसकी उपज है? वातावरण की उपज। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों? क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अधिगम है वो जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। अधिगम जन्म के बाद स्टार्ट होता है, मतलब जन्म लेने के बाद अधिगम स्टार्ट होता है। इसीलिए अधिगम किसकी उपज है? वातावरण की उपज है। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि अधिगम वातावरण से प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे एक अच्छा बच्चा है, ठीक है, मैनर्सवादी है, साथ में जब उसे अगर चोरों के वातावरण में रख दिया जाए तो वो बच्चा भी चोरी करने की सोचने लग जाता है। ठीक है, तो उसको अधिगम कहाँ से प्रभावित हुआ? वातावरण से प्रभावित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अधिगम से सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास कैसे होता है? देखो, हम अधिगम कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज सीख रहे हैं, एक तरीके से हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो देखो उससे हमारा क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास कैसे? जैसे हम अधिगम करते हैं, जैसे कि पोषण वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उससे हमें पता चलता है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कब अच्छा रहता है, कौन कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए। ठीक है, तो उससे हमारा कौन सा विकास हो गया? शारीरिक विकास हो गया। उसके अलावा हमारा मानसिक विकास हम पढ़ते हैं, तो हमारा मानसिक विकास भी होता है। ठीक है, उसके अलावा हमें नैतिक गुण भी आते हैं। नैतिक गुण का मतलब जब बच्चों के आगे ऐसे कहानी सुनाई जाती है कि बताओ ये इसने सही किया या गलत किया, तो बच्चा अपने माध्यम से बताता है कि ये इसने सही किया, ये गलत किया, तो उससे क्या होता है? उसमें नैतिक गुण भी आते हैं। तो अधिगम से शारीरिक विकास भी हुआ, मानसिक विकास भी हुआ, नैतिक विकास भी हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है? सर्वांगीण विकास करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद में अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, अधिगम कैसी प्रक्रिया है? समायोजन की प्रक्रिया है। अब समायोजन की प्रक्रिया कैसे है? जैसे हम तैयारी करते हैं, तो हमें सुबह सुबह जल्दी खड़ा होना पड़ता है। खड़े होने के बाद में हमें फिर खाना बनाना पड़ता है, नहाना धोना पड़ता है, सारी चीज़ें। हमें 6 बजे किसी भी हाल में या 7 बजे हमें कोचिंग लेनी होती है, तो उससे पहले हमें ये सारे काम निपटाने पड़ते हैं। अगर हमें अधिगम नहीं करना होता तो हम आराम से 7 बजे तक सोते रहते। ठीक है, इसीलिए हमें समायोजन करना पड़ता है कि हमें सुबह खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद में फिर अपना खाना वाना बनाते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद में कोचिंग जाते हैं। ठीक है, तो अधिगम क्या हो गया? समायोजन की प्रक्रिया है। ठीक है, इसके अलावा अधिगम में समय भी लगता है। एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है कि अधिगम है, अधिगम है वो क्या है? किसी पे थोपा नहीं जाता। कि जैसे मैं कोई चीज आपको सिखाना चाहूं, लेकिन आपके मन में ही नहीं है सीखने की, तो आप कैसे सीख जाओगे? ठीक है, इसलिए अधिगम थोपा नहीं जा सकता। या हम बोल सकते हैं कि अधिगम प्रेक्षणीय प्रक्रिया नहीं है, प्रक्षेपणीय प्रक्षेपणीय प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो अधिगम को थोपा नहीं जा सकता, या फिर अधिगम एक क्या है? प्रक्षेपणीय प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो विशेषता आएगी हमारी, वो आएगी कि और अधिगम क्या होता है। इसके अलावा अधिगम देखो एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं है। अधिगम प्रक्रिया है, परिणाम नहीं है। ठीक है, मतलब हम इसमें क्रिया करते रहते हैं, रिजल्ट को जरूरी नहीं है कि रिजल्ट हमारा आए, बोले तो सकारात्मक। जैसे अब बच्चे क्या है, रीट की तैयारी तो सारे बच्चे कर रहे हैं। अभी जैसे बात करें कि अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें 16 लाख बच्चों ने रीट की तैयारी की थी, मतलब उन्होंने क्रिया की, इसका मतलब प्रक्रिया तो है, लेकिन उनका परिणाम तो 30,000 का आएगा ना, है ना। ठीक है, इसीलिए बोल सकते हैं कि अधिगम प्रक्रिया है, परिणाम नहीं है। जरूरी नहीं है कि सभी को परिणाम मिले। ठीक है, नेक्स्ट बात, अधिगम होता कैसे? तो देखो, अधिगम जो होता है वो कठिन से सरल होता है। अधिगम कठिन से कैसे होता है? सरल होता है। कैसे होता है अधिगम कठिन से सरल? देखो, जैसे सबसे पहले हम बात करें, साइकिल चलाना सीखते हैं, तो जब हम शुरू में साइकिल चलाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हमारे पैर लड़खड़ाने लगते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारे अधिगम हो जाता है, हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं, फिर तो हम हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमने क्या कर लिया, अधिगम उसको सीख लिया साइकिल चलाने को, तब हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ में किसी ने चलाना सिखाया, किसी ने कोई हमारे पीछे बैठ के चलाना सिखाता है। ठीक है, तो यह अधिगम क्या है? कठिन से सरल की ओर चलता है। ठीक है, इसके बाद में और क्या होता है? वातावरण से प्रभावित होता है, ये पता ही है। अधिगम मानसिक प्रक्रिया है, ये भी कल बात आपको बताई दी थी कि अधिगम मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम में समय भी लगता है।
कोई भी काम करते हैं तो उसमें समय लगता है। अधिगम और चलो एक बार नोट्सों में देख लेते हैं और क्या क्या होता है अधिगम, ठीक है। कोई चीज़ रह रही हो तो हमें पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले बात करें अधिगम की विशेषता के बारे में, ठीक है। देखो अधिगम स्थानांतरण की प्रक्रिया है, ये बात बता चुके कि कोई भी आदमी कुछ सीख लेता है तो वो सामने वाले को सिखा सकता है। दूसरी बात, अधिगम सीखना, अधिगम या सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी जगह सीखा जा सकता है। वातावरण के उपज है, क्योंकि जन्म के बाद बच्चा सीखता है, वातावरण में आके सीखता है। जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन करता है। ये तो आपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि सीखना क्या है या अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम क्रियात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, क्रिया करते हैं तभी सीखते हैं। स्वाभाविक भी प्रक्रिया है, खुद भी हो जाता है अधिगम। बुद्धि का विकास करता है, अनुभवों का संगठन होता है, ठीक है। जैसे हमने एक बार खाना बनाना सीख लिया, उसके बाद में दोबारा से खाना बना सकते हैं, ठीक है। अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। सकारात्मक भी हो सकता है, कुछ चीज़ें हम अच्छी सीख लेते हैं, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे किसी ने चोरी करना सीख लिया और अपेक्षाकृत स्थायी भी हुआ वो, क्योंकि वो कुछ चोरी करने लग गया, तो इसीलिए वो नकारात्मक भी हो सकता है, ठीक है। सकारात्मक, जैसे हम पढ़ लिख कर नौकरी लग गए, ठीक है, ये सकारात्मक परिवर्तन हुआ। जबकि नकारात्मक, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो चोरी करना सीख जाते हैं, मादक पदार्थों का सेवन काफ़ी दिन तक सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या है, नकारात्मक। अधिगम में कई प्रकार की विधियाँ आती हैं, ठीक है। अधिगम एक खोज है, किसी भी चीज़ की खोज करना कि ये कैसे आया, क्यों आया, तो ये अधिगम क्या हो गई, ये खोज हो गई। ये बात किसने कही थी, वुडवर्थ ने कही थी, ठीक है। अधिगम में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम कैसा होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है। जैसे हम रीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्या है, हम जो अधिगम कर रहे हैं या फिर हम जो सीख रहे हैं वो किसके लिए सीख रहे हैं, रीट के लिए सीख रहे हैं, या फिर लक्ष्य निर्देशित भी होता है। अधिगम में देखो परिवार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है। घर वाले भी सिखाते हैं, अध्यापक भी सिखाते हैं और संगी साथी, इन सभी की कैसी होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार, अध्यापक, संगी साथी आदि की, ठीक है। अधिगम क्या है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करता है या सर्वांगीण विकास में सहायक है, मतलब शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, नैतिक विकास में, ठीक है। अधिगम से क्या होता है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। हमें सामंजस्य करना पड़ता है, रात में 12 बजे तक जगना, सुबह 4 बजे खड़े हो जाना, ठीक है। ये सारी क्या है, हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है, इसलिए अधिगम क्या है, व्यवहार में सामंजस्य की प्रक्रिया है। अधिगम कठिन से सरल होता है, ठीक है। वही बात करें साइकिल वाले उदाहरण की, तो उसमें क्या है, हमें शुरू में पैर भी लड़खड़ाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, हम सरल से हाथ छोड़कर भी चला लेते हैं। तो ये कैसी है, सरल, कठिन से सरल की ओर चलता है। अधिगम प्रक्रिया है, परिणाम नहीं है, ठीक है। अधिगम वातावरण से प्रभावित होता है, ये बात भी है। अधिगम ज्ञान है, कोई भी चीज़ सीख लेंगे इसका मतलब हमें ज्ञान हो गया। अधिगम व्यक्तिगत भी है और सामाजिक, दोनों ही प्रक्रिया है। अधिगम में समय भी लगता है, अधिगम समायोजन की प्रक्रिया भी है। उसके बाद में बताया था अधिगम एक अभिप्रेरणा है, मतलब हमें अभिप्रेरणा आती है तभी तो हम सीखते हैं ना। ये तो नहीं है कि किसी कोई हमें सिखाना चाह रहा है और हमारे मन में नहीं है, तो इसका मतलब अभी अधिगम को थोपा नहीं जा सकता, वो अभिप्रेरणा जब आती है तभी सीखते हैं, इसलिए अधिगम एक अभिप्रेरणा है, ठीक है। अधिगम थोपा नहीं जा सकता, अर्थात अधिगम प्रक्षेपणीय नहीं होता। अधिगम में पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है, कि जब भी हम कोई चीज़ का अधिगम कर रहे हैं तो पहले हम देख लेते हैं, जैसे अब हमें स्कूटी चलाना सीखना है या बाइक चलाना सीखना है, तो पहले हम साइकिल चलाना सीखते हैं पहले, ठीक है। तो हमने पहले साइकिल चलाने को भी क्या दिया, महत्व दिया था, फिर हम जल्दी से सीख जाते हैं। और एक हम शुरू में ही मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम जल्दी से नहीं सीख पाते, इसलिए अधिगम में पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान का महत्व दिया जाता है, ठीक है। अधिगम क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, आगे पढ़ेंगे अधिगम के सोपान।